अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। तो उस्ताद, आज हम सीखेंगे कि वीज़ल के गियर बॉक्स के साथ क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, आओ मिलके समझते हैं कि वीज़ल के गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। सबसे टॉप राइट पे एक हाई आउटपुट मोटर जिसको चार्जिंग कॉइल भी कहते हैं, दूसरी साइड पे इंजन पावर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे डुअल क्लच लगता है, और नीचे जो आपको सेंटर वाले एरिया का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है उसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के गियर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको फिजिकली देखना है, आ जाओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी का गियर बॉक्स है। खोला है हमने वीज़ल का। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन आपको ओरिजिनल गियर पे समझाते हैं। ये गाड़ी का इसको कवर है, टापा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके नीचे है ये चार्जिंग प्लेट होती है इसकी, और ये जब गाड़ी आप डिसेलरेट करते हैं तो गाड़ी को बैटरी चार्ज करती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये उसमें शिफ्ट करती है। डिसएंगेज करवा के गियर को, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ये बैटरी को चार्ज कर देती है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम इसको खोलते जाते हैं और फिर मैं आपको सारा इसकी ओरिजिनल चीज़ें दिखाता जाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर ना। अगर ये साइड पे आप देखो तो ये वो शिफ्टर है जो आपको तस्वीर अभी नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे, डायग्राम उसकी। ये इसका शिफ्टर होता है, मैकेनिकल शिफ्टर जिसको कहते हैं। अब हम इसको इसकी ये चार्ज जो है सेंसर प्लेट जो है इसको उतारेंगे ऊपर से, और वो सेंसर प्लेट उतार के रख दी हमने ऊपर, ठीक है। अब आ जाएं इसके अंदर। ये जो कैरी यूनिट है ये बेसिकली जब गाड़ी डिसेलरेट कर रही होती है तो गियर को डिसएंगेज करके जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको उस पर वो ट्रांसफ़र करता है। सोलेनॉइड वो जो हमारी सेंसर प्लेट है, और वहाँ से वो उस बैटरी को चार्ज करती है। ये इसका डुअल क्लच पड़ा हुआ है, ये बेरिंग है और ये क्लच असेंबली है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो सारा व्यू है कि इसके अंदर बेसिकली क्या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो अभी आप आगे चल के अगले पार्ट में देखोगे, ठीक है। और ये गियर को हमने ऐसे ज़मीन की तरफ जो इसका मुंह है उसके अंदर ये लगा होता है डुअल क्लच, नीचे से ऊपर ये सोलेनॉइड प्लेट जिसको आप सेंसर प्लेट भी कहते हैं और चार्जिंग कोयल भी कहते हैं, ये होती है जो मोटर को मोटर के ज़रिए पावर दे रही होती है, उसको बैटरी चार्ज कर रही होती है। और पिछली तरफ इसके मैंने अभी आपको दिखाया है वो लगा होता है शिफ्टर। और बेसिकली इसको डुअल क्लच ट्रांसमिशन का जो असल में फिनोमेना है वो ये है कि इसके अंदर दो क्लच दिए होते हैं जो साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। ऑड नंबर गियर्स जो होते हैं वो एक क्लच के साथ अटैच होते हैं और दूसरे इवन नंबर्स ऐसे होते हैं, मसलन ठीक है 1 3 5 7 एक कर रहा है और 2 3 4 2 4 6 जो है वो दूसरा कर रहा है। उससे ये होता है कि एक स्मूथ ट्रांसमिशन चेंज का जो फील है ना वो आपको आता है कि गाड़ी कैसे वो शिफ्ट करती है गियर के, आपको पता ही ना लगे, ठीक है। तो वो एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए DCT ट्रांसमिशंस दी जाती हैं, ड्राई क्लच ट्रांसमिशंस भी कहते हैं, डुअल ड्राई क्लच ट्रांसमिशंस भी कहते हैं। ऑयल जो है वो इस हाउसिंग में चलता है, क्लच बिल्कुल इसका ड्राई रहता है, और जो क्लच बेरिंग होता है वो आगे चल के आप देखोगे उसके अंदर .4 ब्रेक फ्लूइड चल रहा होता है जो उसकी एंगेज और डिसएंगेज, पुल और पुश की जो वो साइंस होती है जो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से वो एंगेज और डिसएंगेज करवाता है। ये पूरा ही कैरी यूनिट है इसका। वो लॉक निकालते हैं फिर इसमें भाई। इसके अंदर एक ये लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर इसको निकालेंगे तो फिर ये आगे चलेगा। मैंने ये कैरी यूनिट का लॉक खोल दिया हमने। इसके सिंक्रोनाइज़र रिंग लगे हुए हैं, ये उतार लिया हमने सिंक्रोनाइज़र रिंग इसका, जो सिंक्रोनाइज़ करता है इसको विद द चार्जिंग प्लेट।
और गियर में सिंक्रोनाइजेशन के साथ। सिंक्रोनाइजर्स का बेसिकली एज इट्स क्लियर फ्रॉम नेम के सिंक कर रहे होते हैं वो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी डीसेलरेशन की दफ़ा जब डिसएंगेज हो रहा है गियर, वो जा रहा है चार्जिंग प्लेट कॉइल्स की तरफ से होके और वो बैटरी को चार्ज करने के लिए डिसएंगेज करवा रहा है, तो वो इतना स्मूथ होता है ब्रेकिंग के ऊपर कि वो सिंक्रोनाइज़र उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से सिंक्रोनाइज करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस टाइम डिसएंगेज करके और वो ब्रेकिंग पे ले गया गाड़ी को। ये अभी मैंने आपको शिफ्टर दिखाया था ना, अब ये शिफ्टर निकालने लगे हैं। अब शिफ्टर भी आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसा होता है। जो गाड़ी का शिफ्ट कंट्रोलिंग यूनिट होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है जो गाड़ी के शिफ्टर, जब आप गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं या गाड़ी को डी में डालते हैं या न्यूट्रल करते हैं या पार्किंग पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली ये मैकेनिकल पार्ट होता है जो काम कर रहा होता है, जो उसको करवा रहा होता है, परफॉर्मेंस जो उसकी दे रहा होता है। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन है, ग्रिप, बेसिकली जो उसको कमांड्स दे रहा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है उस यूनिट को। ये साथ उसके एक ये ग्रिप लगा हुआ है और एक ये है। ये कॉमन आइटम है जो वीज़ल के अंदर या फिट हाइब्रिड या जेड कह गया हूँ, सॉरी, ग्रेस, फिट, शटल, फ्रीड, इनके अंदर ना ये मैकेनिकल असेंबली जो होती है, देखें ये इसकी अंदर से शक्ल सूरत होती है और ये अंदर यहाँ पे लगा होता है। इसके ये जो टीथ हैं, ये देखें, ये अंदर यहाँ पे नीचे चेंजर्स के अंदर फंसते हैं जाके और वो उसको न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग, ड्राइव मोड इसमें डलवाता है। ठीक है, ये साइड है हाउसिंग की जिसके अंदर आपका डुअल क्लच लगा होता है और उसके ऊपर वो क्लच बेरिंग लगा होता है, वो वाली असेंबली। ठीक है, ये उस हाउसिंग का वो वाला हिस्सा है। ये सारा हिस्सा आप देख लें, ये ड्राई है, इसके अंदर ऑयल नहीं चलता, ये ड्राई क्लच होता है, इस वजह से ऑयल नीचे वाली हाउसिंग में रहता है, इसमें नहीं आता। अब इसकी हाउसिंग खोल के फिर आपको दिखाता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। एक एक्सेल रॉड इसके अंदर जाता है और एक बिल्कुल इसके नीचे होता है और ये बेसिकली इसकी एक्सेल एंगेजिंग जो वो है असेंबली वो है। मैं जी हाउसिंग गई है खुल। अब क्लच वाली असेंबली हम अलग कर देंगे और नीचे वाली असेंबली जिसके अंदर गेयर्स चलते हैं वो हम अलग कर देंगे। अंग्रेज़ी में गरारियों को गेयर ही कहते हैं भाई। तो जी ये है सिलसिला अंदर वीज़ल के गेयर का। ठीक है, ये सारी गरारियाँ, इनके नाम हैं। ये डिफरेंशियल प्लेट है, इसके अंदर एक्सेल लगेगा, नीचे वाली साइड से दूसरा एक्सेल लगेगा, ये इस प्लेट को घुमाएगी। जब ये इसको घुमाएगा तो ये देखें, मैं एक गरारी का हल्की सी घुमा रहा हूँ ना, तो ये सारी असेंबली घूमती है और फिर काम आता है आगे इस डिफरेंशियल से ऑनवर्ड्स आगे सिंक्रोनाइजर्स लगे हुए हैं और वही इवन ऑड वाला जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि 1, 3, 5, 7 एक क्लच डील करेगा। ठीक है, और इनमें से एक होगा जो 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, यानी 2 क्लच और 2 गियर के शाफ्टों के साथ लगे हुए हैं और उनको वो चला रहे हैं साइमल्टेनियसली। ऐसे इस शाफ्ट को घुमाएंगे कि आपकी गाड़ी के अंदर गियर शिफ्टिंग का जो फील है वो इतना स्मूथ है कि आपको पता ही ना लगे कि गाड़ी ने गियर किस वक्त चेंज किया है और गाड़ी आपको एक स्मूथ एक्सेलरेशन देती रहे। अब हम इसको बेसिकली रूल आउट करना चाह रहे हैं कि गाड़ी के जब वाटर डैमेज गाड़ी आती है तो उसके गियर को अंदर काम कितना को लगता है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि गाड़ी का गियर खुद से जवाब दे, हम इसको खोल लेते हैं और खोल के चेक करते हैं कि भाई पानी ने अंदर तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, जो कि एज़ एविडेंट गाड़ी ये बिल्कुल टायरों तक डिप थी, फ्लोर कारपेट पे सिर्फ उसके पानी था। तो आप कह सकते हैं कि गियर के लोअर हिस्से को पानी लगा, लेकिन अंदर से गाड़ी बिल्कुल क्लीन आपको नज़र आ रहा है। अंदर से कोई गिरारी, किसी को जंग, कोई रस्ट की कोई लेयर कहीं पे कुछ नहीं है। ये बेरिंग बिल्कुल आवाज़ के बगैर गरारियाँ हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ना यार ज़रा समझ लो। ये ले शाफ्ट है गाड़ी की, ठीक है, जो क्लच के साथ अटैच्ड है।
इवन नंबर गियर्स, ऑड नंबर गियर्स, ठीक है। जब आपने गाड़ी के ड्राइव गियर्स एंगेज करवाने हैं ना, तो आपके शिफ्टर ने गाड़ी को ड्राइव मोड में डाला, तो ये नीचे देख रहे हो ये फिंगर्स, ये इन फिंगर्स ने जब आपने शिफ्टर को मूव किया तो इस फिंगर्स ने इसको प्रेस करना है ऊपर की तरफ और ड्राइव का एक गियर एंगेज करवा देना है। इस ले शाफ्ट ने विद एक्सेलरेशन जब गाड़ी चल रही है तो उसने गाड़ी के इवन और ऑड नंबर गियर्स को सिंक्रोनाइजर्स की मदद से ऐसे डुअल क्लच की हेल्प से ऐसे उसने सिंक्रोनाइज करना है कि आपको एक्सेलरेशन की गाड़ी का फील ही ना हो कि गाड़ी ने गियर किस टाइम बदला है। ये भी की इसका कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ले शाफ्ट, जिसने मेन सारे उसको एंगेज करवाना है। और ये मेल और फीमेल्स के तौर पे इसके सारी ये आपस में इनकी सिंक्रोनाइजेशन बनाई हुई है विद हेल्प ऑफ दीज फिंगर्स। ये देखें, फोक भी कहते हैं, कंपासेस भी कहते हैं, फिंगर्स लेमैन लैंग्वेज में फिंगर्स भी कहते हैं। और ये हाउसिंग कवर होती है, एक सील के ज़रिए इसके ऊपर बंद करके दूसरी तरफ यहाँ पे आपने देख लिया एक्सेल्स हैं, उन एक्सेल्स से ऑनवर्ड्स ये सारा गियर की असेंबली है। तो ये प्रिटी मच एक छोटा सा इसका क्रॉस सेक्शन है। अब आ जाओ डुअल क्लच की तरफ, वो दिखाता हूँ आपको क्या होता है उसके अंदर।